बिहार से जुड़ी एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। किसका होगा बिहार, इसके बारे में भी बात करेंगे और तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराऊंगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे महागठबंधन में और अंदरूनी के बाद फेस पर अब तकरार खत्म हो गई है। सीएम फेस तेजस्वी, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी का ऐलान, लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी भी गांठ खुलती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी खबर जिसके बारे में बात करेंगे ये रही आपके स्क्रीन पर। बात आप देखिए, तेजस्वी और गहलोत का बीजेपी परिवार, कहा एनडीए गठबंधन का सीएम फेस कौन, नीतीश कुमार को सीएम फेस का क्यों नहीं ऐलान किया गया। ये एक बड़ा हमला बोला महागठबंधन ने एनडीए पर। तीसरी खबर, विपक्षी महागठबंधन पर बीजेपी ने बोला बड़ा हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा विपक्ष का गठबंधन लचर, ये गठबंधन नहीं ठग बंधन। तेजस्वी का मॉडल साफ, जमीन दो नौकरी लो। इसके अलावा चौथी खबर, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने किया प्रचार अभियान तेज। कल से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार की संभालेंगे कमान। पीएम की समस्तीपुर में रैली, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की भी ताबड़तोड़ रैलियां। पांचवी खबर जो है वो भी आप देखिए, चुनाव से पहले लालू तेजस्वी यादव को लगा तगड़ा झटका। आरजेडी के स्टार प्रचारक और पूर्व विधायक अनिल सहनी ने पार्टी छोड़ी, पटना में बीजेपी में हो गए शामिल। और छठी खबर, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पोषण के लिए अंडों के प्रचार पर उठाया सवाल। बोले संडे हो या मंडे सब बेकार बातें, गाय का दूध सेहत के लिए अमृत। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन ने आखिरकार अपने चेहरे का ऐलान कर दिया। महागठबंधन की ओर से अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस का ऐलान किया और डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा भी साथ में कर दी, जिसमें पहला नाम मुकेश सहनी का तय हुआ। दूसरे नाम का चुनाव परिणाम आने के बाद तय करने की बात कही गई है। इस तरह आखिरकार राहुल गांधी ने तेजस्वी के सीएम फेस पर सरेंडर कर दिया। फेस के ऐलान के दौरान महागठबंधन में भरपूर एकता दिखाने की कोशिश की गई। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए अपना सीएम चेहरा क्यों नहीं बता रहा। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया, कहा गठबंधन लचर है, ये गठबंधन नहीं ठग बंधन है। महागठबंधन का फेस तो क्लियर हो गया, लेकिन गठबंधन में उतने ही गांठ छोड़ दिए गए। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर गांठ नहीं सुलझी। ऐसे में फ्रेंडली फाइट की स्थिति जस की तस बनी रही, जिसमें 6 सीटों में कांग्रेस बनाम आरजेडी, 4 पर कांग्रेस बनाम सीपीआई और 2 पर आरजेडी बनाम वीआईपी और 1 सीट पर कांग्रेस बनाम आईआईपी आमने सामने हैं। इन मुकाबलों का असर उन सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये टक्कर महागठबंधन की बाकी सीटों पर सीधा असर डाल सकती है और इसका फायदा एनडीए को हो सकता है। और चलिए अब आपको बताते हैं बड़ी खबरें। महागठबंधन ने किया सीएम फेस का ऐलान, तेजस्वी सीएम फेस, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी का नाम। दूसरी बड़ी खबर, गहलोत तेजस्वी ने किया बीजेपी परिवार, एनडीए का सीएम फेस कौन, तेजस्वी ने ये कहकर अब एनडीए पर निशाना साधा। महागठबंधन में सीएम फेस के ऐलान पर बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है। गठबंधन लचर, गठबंधन नहीं ठग बंधन, ये कहना है बीजेपी का। औरंगाबाद में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। एनडीए विकास का रास्ता, महागठबंधन विनाश की ओर। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान तेज। कल से पीएम मोदी संभालेंगे मोर्चा और पीएम मोदी के साथ ही पीएम मोदी का मोर्चा और शाह नड्डा की ताबड़तोड़ रैली कल से होने जा रही है। चुनाव से पहले आरजेडी को तगड़ा झटका, स्टार प्रचार अनिल सहनी ने अब छोड़ी पार्टी, बीजेपी का दामन थामा। और आखिरी खबर आप देखिए, सीएम मोहन यादव का अंडे के प्रचार पर सवाल, संडे हो या मंडे सब बेकार, गाय का दूध अमृत। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में हम विस्तार से भी बात करेंगे, क्योंकि ये वो बड़ी खबरें हैं जो कुछ आज हुआ है। खासतौर पर अगर हम बिहार की बात करें, महागठबंधन में सीएम फेस का ऐलान आज हुआ। सीट पर अभी भी दांव पेच चल रहा है, अभी भी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी का वार, गठबंधन नहीं ठग बंधन। तेजस्वी यादव का पलटवार, एनडीए का सीएम फेस कौन। और अब देखिए जरा इस साइड भी देखिए, आरजेडी को झटका, अनिल सहनी ने
पार्टी छोड़ी, बीजेपी का प्रचार तेज, कल से पीएम मोदी मोर्चा संभालने जा रहे हैं और नड्डा का निशाना महागठबंधन विनाश का रास्ता अपना रही है। तो एक बार फिर से स्क्रीन को देखिए, वो तमाम खबरें जिसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे और आप तक बिहार की जो राजनीति है खास तौर पर वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तेजस्वी के जीविका दीदी के लिए वादों पर अब बीजेपी जेडीयू ने जोरदार हमला बोला है। तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर अशोक गहलोत ने तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा, सबसे पहले ये सुनिए। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा, यह संकल्प है। और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये क्या बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं? उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है दिल्ली के कोर्ट में, सीबीआई। जमीन दो, होटल लो, ध्यान है आपको? रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज हैं। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज हैं। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। लालू यादव जी अपने बेटों के लिए गोड़ हाथ पड़ के किसी तरह घोषणा करवाया है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें। ये हुआ 100 जूता खा के घुस के तमाशा देखेंगे, वही कहानी हुआ। एक तरह से टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके, सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। बिहार की जनता और मतदाता बहुत ही गंभीरता के साथ राजनीतिक दल के सभी एक्टिविटी पर, कार्यकलाप पर ध्यान रख रही है। और जिस तरह से महागठबंधन में और महागठबंधन में जिस तरह से आपसी मतभेद और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, और यही कारण है कि सीट का बंटवारा आज तक जो है सही तरीके से महागठबंधन नहीं कर पाया है। अब कितना भी आपस में बैठ करके ये लोग जनता को बताने का प्रयास करें कि हम लोग एक हैं, लेकिन जनता इस बात को समझती है कि जो सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है महागठबंधन, वो सरकार नहीं चला सकती है। तो भाई आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन इसके बीच आज जो हुआ वो ये हुआ कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महागठबंधन की तरफ से, और उसमें तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, ये गठबंधन की तरफ से इस बात का ऐलान
कर दिया गया है। ये आज ऐलान हुआ, ये एक नया हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश की गई है कि भाई सब कुछ ठीक है महागठबंधन में। इसके अलावा एक से ज्यादा डिप्टी सीएम होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, इस बात का ऐलान। लेकिन सिर्फ मुकेश सहनी ही डिप्टी सीएम नहीं होंगे, बल्कि चुनाव के बाद अगर जीतते हैं तो उसके बाद और भी डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। तो इससे यह तय हो गया कि भाई एक से ज्यादा डिप्टी सीएम भी महागठबंधन की ओर से हो सकते हैं। खैर, ये सब कुछ तब लागू होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई महागठबंधन की तरफ से, उसके जरिए यही संदेश जताने की कोशिश और यही संदेश बताने की कोशिश कि भाई सब कुछ ठीक है। तेजस्वी यादव सीएम गठबंधन के फेस होंगे, ये तय हो गया। इस पे बहुत दिनों से रस्साकशी चल रही थी, बहुत सारे सवाल लगातार सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए उठा रहा था। मुकेश सहनी गठबंधन के डिप्टी सीएम, किस तरीके से मुकेश सहनी अड़े हुए थे हर कोई जानता है सीट शेयरिंग से पहले। और कई बार मुकेश सहनी इस बात का ऐलान कर चुके थे कि मैं डिप्टी सीएम होऊंगा और बाकी डिप्टी सीएम के फेस का ऐलान बाद में होगा। ये बात भी हमने आपको बताई, यानी कि एक से ज्यादा डिप्टी सीएम हो सकते हैं अगर महागठबंधन की सरकार बन सकती है। चलिए, तेजस्वी ने हमला बोला, क्या बोला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? हम बिहार बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। इतने दिन से इस महागठबंधन में जो लगातार दरारें देखी जा रही थी, उसके बाद आज तेजस्वी यादव ने कहा कि हम एकजुट हुए हैं। भरोसा जताने के लिए शुक्रिया, पहले ही शुक्रिया भी किया है। और एक और कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर सरकार पर तंज, सरकार पर निशाना साधा है। बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं, नीतीश के नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ? अच्छा, एक सवाल जो अब महागठबंधन भी कर रहा है कि सीएम फेस नीतीश क्यों नहीं है, इसके नाम का ऐलान अब तक एनडीए ने क्यों नहीं किया? हमने जो काम किए वो लोगों को दिखता है। कई सारी अपनी तारीफें, अपने जो काम किए हैं उसको गिनाया। हम बिहार बनाने के लिए एकजुट हुए हैं, इस बात का एहसास फिर दिलाया है और भरोसा जताने के लिए शुक्रिया भी किया है तेजस्वी यादव ने। तो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कई बातों को क्लियर करने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से की गई। विपक्ष का गठबंधन लचर है, ये कहा है एनडीए ने। चारा घोटाले में लालू को सजा हो चुकी है। देखिए कितने सारे इल्जाम भी लगाए हैं और कैसे निशाना साधा है एनडीए ने। लचर गठबंधन कहा है, ठगबंधन तक कह दिया है और कहा है कि लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और इसी पर अब एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं। 255 सीटों पर चुनाव लड़ रहा महागठबंधन, क्योंकि 255 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में हैं। अब देखना होगा, क्योंकि ये लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस जो है वो तेजस्वी यादव हो चुके हैं, आज इसका ऐलान हो गया है। और पिछड़ा वर्ग और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस, अति पिछड़ा वर्ग, ये आप देख सकते हैं। ये दो चेहरे महागठबंधन की तरफ से जो आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया। याद होगा कल मुलाकात की थी तेजस्वी यादव से और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव से, और उसके बाद कहा भी था अशोक गहलोत ने कि सब कुछ क्लियर होगा। और उसके बाद आज ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो ये दो चेहरे देखिए, यादव और निषाद, ये देखिए तेजस्वी यादव सीएम फेस यादव और वो साथ ही साथ निषाद मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस। तो जातीय समीकरण यहाँ पर बैठाने की कोशिश भी की गई है। और आप इससे समझिए, देखिए एक पिछड़ा वर्ग और एक अति पिछड़ा वर्ग, किस तरीके से जातीय समीकरण को यहाँ पर भी बैठाने की कोशिश अब महागठबंधन की तरफ से की गई है। और खास तौर पर आप जब टिकट वितरण देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे किस तरीके से ये जातीय समीकरण बना है। तेजस्वी सीएम फेस के मायने देखिए, मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश, क्या कुछ यादव वोटर्स को खासतौर पर साधने की कोशिश इसके जरिए होगी, और जो यूथ है उसको साधने की कोशिश। वोटर अधिकार यात्रा तो की ही, इसके अलावा बिहार अधिकार यात्रा कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव कर चुके हैं, बिहार के यूथ के पास पहुंच चुके हैं, युवा चेहरा उनको माना जाता है। और अब ये एक 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम फेस। और खैर तेजस्वी यादव किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं, अच्छी साख है, और शायद यही वजह है कि जैसे तैसे ये बात मान ली गई। बिहार में जातियों का समीकरण देखिए, रविदास 5%, मुसहर की बात करें 3.1%, वैश्य की बात करें तो 13.1%, और पासवान यानी कि दुसाध की बात करें तो वो कुर्मी देखिए यहाँ पे, कुर्मी 2.8%, इसके अलावा यादव 14.3%। अच्छी खासी संख्या है यादवों की। तो यादव की जो हम कह रहे हैं और तेजस्वी यादव जो कि अब सीएम फेस है महागठबंधन की तरफ से, इसका बहुत असर पड़ेगा। पासवान
5.3%। तो ये वो जातीय समीकरण है जिसमें हर कोई दल, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, साधने की कोशिश करेगा। यही जातियों का समीकरण जो है, यही जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि कौन कितने पानी में है और कौन सी जाति ने किसको कितना फायदा पहुंचाया है। खैर, ये इसका आने में अभी थोड़ा वक्त है। बिहार का अति पिछड़ा वर्ग किसके साथ, ये भी देखिए, एनडीए के साथ 58%, महागठबंधन यहाँ पे काफी पीछे नजर आ रहा है 18%। तो यहाँ पे जो एनडीए है उसके साथ ये अति पिछड़ा वर्ग, ये देखिए, ये 58%। और अभी हमने डिप्टी सीएम जो महागठबंधन की तरफ से जिनका ऐलान किया गया, मुकेश सहनी, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। लेकिन एनडीए के साथ ये जो 58% दिखा रहा है रेशो, ये एनडीए का बहुत फायदा एनडीए को इससे मिल सकता है। इसके अलावा महागठबंधन के पास सिर्फ 18%। क्या इस बार ये बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लेकिन जो 2020 चुनाव के जो नतीजे हैं आप ये देख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे और इस बार जो है मुकेश सहनी अब दूसरी तरफ है, यानी कि महागठबंधन के साथ है। और मुकेश सहनी अति पिछड़ा वर्ग से, और अति पिछड़ा वर्ग की तरफ से मुकेश सहनी अब डिप्टी सीएम पद का फेस है, ये जिसका ऐलान आज कर दिया गया है। चलिए, चिराग के चिराग से एनडीए रोशन, जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चिराग पासवान जेडीयू को 27 से, चिराग के चिराग से एनडीए रोशन, कितना रोशन होगा आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा आपको बताते हैं कि जेडीयू को 27 से 30 सीटों का नुकसान हो रहा है। ये तनातनी देखने को भी मिली थी, क्योंकि ऐसी सीटें हैं जिस पर जेडीयू की तरफ से भी प्रत्याशी और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी उतारे गए थे। तो ये आप देख सकते हैं। खैर, जेडीयू को कितना फायदा कितना नुकसान, क्योंकि चिराग पासवान एक बड़ा फेस है, मोदी के हनुमान उनको कहा जाता है, और अब इसका इन चुनावों में, यानी कि 2025 के चुनावों में कितना फायदा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चिराग के चिराग से एनडीए कितना रोशन होगा। चलिए, अब स्टार प्रचारक जो हैं, वो स्टार प्रचारक मैदान में उतरने को तैयार हो चुके हैं, यानी कि कल से 24 अक्टूबर से पीएम मोदी की रैलियां शुरू हो जाएंगी। और क्या मायने हैं इन रैलियों के, हर कोई समझता है। गृह मंत्री अमित शाह 25 रैलियां इस चुनाव प्रचार में करने वाले हैं। नीतीश कुमार की बात करें, 100 जनसभा वो अब करेंगे। चिराग हर रोज कम से कम 3 से 5 जनसभा करेंगे। 40 फेस हैं यहां पर स्टार प्रचारकों के, और दमदार फेसेस हैं जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और कल से देखिए कैसे ताबड़तोड़ रैलियां, 24 अक्टूबर से पीएम मोदी की रैलियां कल से शुरू होने जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो 25 रैलियां करने वाले हैं। चलिए, पीएम मोदी का मिशन बिहार, ताबड़तोड़ प्रचार, ये भी देखिए। 24 अक्टूबर को वो पहुंचेंगे, कल से शुरुआत समस्तीपुर, बेगूसराय, 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा जाएंगे पीएम मोदी। ये इस तरीके से प्रचार देखिए, समस्तीपुर, बेगूसराय, 24 अक्टूबर यानी कि आने वाला दिन कल। इसके अलावा 30 अक्टूबर की बात करें तो मुजफ्फरपुर, छपरा, जहां पीएम मोदी अब ताबड़तोड़ प्रचार करने जा रहे हैं। ये जो स्टार प्रचारक हैं, ये कितने मायने रखते हैं ये भी आपको देखना होगा। 24 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 25 अक्टूबर, 24 और 25 अक्टूबर अमित शाह स्टार प्रचारक सिवान, बक्सर जाएंगे। 25 अक्टूबर की बात करें, नालंदा, मुंगेर और खगड़िया को कवर करेंगे। तो ये जो प्रचार है खास तौर पर एनडीए की तरफ से, ये धुआंधार हो रहा है, इसको समझना होगा। 24 और 25 अक्टूबर पहले, अब देखिए कल से शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अब जाकर वहां पे प्रचार करेंगे और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी। अब ये देखिए, पहले चरण के जो दिग्गज है, तारापुर जो सीट है, सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से और अरुण कुमार आरजेडी की तरफ से, ये जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कड़ी टक्कर है, कांटे की टक्कर है। और जो ये टक्कर है, ये टक्कर इतनी मजबूत अभी टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति के दिग्गज हैं। ये तारापुर की बात हुई, लखीसराय विजय कुमार सिन्हा बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से अमरेश कुमार, ये पहले चरण के दिग्गज हैं। ये वो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। विजय कुमार सिन्हा देखिए लखीसराय से, और उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी अमरेश कुमार होंगे। तो आप देखिए कि ये जो हाई प्रोफाइल सीट्स के बारे में हम बता रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा किसी परिचय का मोहताज नहीं, डिप्टी सीएम, उनके सामने कांग्रेस के अमरेश कुमार। अब ये देखिए ये कितनी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं और ये कितना मायने रखती हैं। ये बिहार के दिग्गज हैं। इसके अलावा राघोपुर, तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम पद का फेस
महागठबंधन की तरफ से, उनके सामने सतीश कुमार यादव बीजेपी के, वो भी यादव समाज से ही आते हैं। लेकिन अब देखना होगा तेजस्वी प्रसाद यादव यानी कि तेजस्वी यादव अपने आप में एक बड़ा नाम, बिहार की राजनीति का, महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का फेस। और अब देखिए सिवान से मंगल पांडे बीजेपी की तरफ से और आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी। ये वो तमाम सीटें हैं जो बिहार की राजनीति में बहुत मायने रखती हैं और ये वो फेस हैं जो बिहार की राजनीति के दिग्गज हैं। ये वो तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स हम आपको दिखा रहे हैं। यह भी हम बात करें सिवान की, मंगल पांडे बीजेपी की तरफ से। अब ये देखिए बांकीपुर सीट नितिन नवीन बीजेपी की तरफ से और रेखा कुमारी आरजेडी की तरफ से अब ताल ठोक रही हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए किस तरीके से जो दिग्गज हैं वो आमने सामने हैं और आप ये समझिए इस चीज़ को कि किस तरीके से इस बार का जो बिहार का इलेक्शन है वो भी कई मायनों में अलग है, खास है। नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री और रेखा कुमारी उनके सामने, आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी उनके सामने हैं। तो आप इसको समझिए। अब देखिए खेसारी लाल यादव, कौन नहीं जानता है, एक सेलिब्रिटी फेस, बिहार का एक ऐसा चेहरा जिनके बहुत फैंस हैं। इसके अलावा छोटी कुमारी बीजेपी की तरफ से उनके सामने हैं। खेसारी लाल यादव, आपको कुछ दिन पहले याद होगा लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, कहा जाता है कि टिकट की मांगी थी। अब देखिए एक और नाम, मैथिली ठाकुर, जिन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी का दामन थामा, नई है राजनीति में, एक सिंगर हैं और पूरी दुनिया इनकी आवाज़ की कायल है। लेकिन अब अलीनगर सीट से मैथिली और मैथिली के सामने हैं विनोद मिश्रा। अलीनगर सीट, मैथिली ठाकुर बीजेपी का दामन थामेंगी। पहले बहुत खबरें आई, उसके बाद एक दिन ये खबर आई कि मैथिली ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और मैथिली को हर कोई जानता है, ना केवल देश में, ना सिर्फ बिहार में, बल्कि विदेशों में अपनी आवाज़ के लिए जानी जाती हैं और अब राजनीति में कदम रख चुकी है। और मैथिली ने कहा है कि मैं राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि चीज़ों में सुधार करने के लिए आई हूँ राजनीति में। तो आप समझ सकते हैं कि मैथिली ठाकुर एक बड़ा नाम है और किस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग है। एक बेहतरीन सिंगर है मैथिली और अब राजनीति में आ गई हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। कितना फायदा इससे बीजेपी को होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ा नाम है बीजेपी के पास। मोकामा से वीणा देवी और अनंत कुमार सिंह, ये बाहुबलियों की टक्कर है। आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये वो तमाम सीट्स हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं और एलेबरेट कर रहे हैं, इसलिए विस्तार से बता रहे हैं क्योंकि वो तमाम चेहरे हैं बिहार की राजनीति का जो बिहार की राजनीति से रग-रग से वाकिफ है और साथ ही साथ बिहार में जितनी भी उठापटक है या बिहार में जो भी राजनीति है वो सब से ये उन सब से ये लोग बहुत अच्छे से ताल्लुक भी रखते हैं, इसलिए वो तमाम चेहरे हैं। देखिए भाई वीरेंद्र, बहुत दिन पहले इनका नाम भी आया था, काफ़ी चर्चाओं में ये रहे थे, आरजेडी की तरफ से हैं। जितेंद्र यादव एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से हैं। ये वो दो चेहरे हैं। भाई वीरेंद्र को हर कोई जानता है, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ। और आप देखिए कि बड़ा चेहरा, बाहुबली छवि भाई वीरेंद्र और जितेंद्र यादव एलजेपीआर की तरफ से। तो ये वो तमाम चेहरे जो बिहार की राजनीति से किस तरीके से संबंध रखते हैं। ओसामा शहाब आरजेडी की तरफ से बहुत सवाल उठे इस नाम पर और कई तरह की बातें कही गई। एनडीए लगातार जो है इसको लेकर एनडीए ने निशाना साधा और विकास कुमार सिंह उनके सामने जेडीयू की तरफ से ओसामा को लेकर कि कई सारे ऐसे केसेस उन पर दर्ज हैं, तमाम बातें, शहाबुद्दीन के बेटे और तमाम तरीके की बातें हुई, लेकिन आरजेडी ने टिकट दे दिया। अब देखिए वीआईपी से संतोष सहनी और आरजेडी की तरफ से अफजल अली खां आमने सामने। ये वो दो सीटें इनको आप देखिए, अफजल अली खां और संतोष सहनी वीआईपी की तरफ से। अब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का रण जो है 121 सीट पर, पहले चरण यानी कि 6 नवंबर को 121 सीट पर चुनाव होगा। आपको बता दें कि 1314 उम्मीदवार इसमें मैदान में उतरेंगे और 315 जो नामांकन है इसमें अवैध पाए गए हैं, यानी कि वो नामांकन रद्द हो गए हैं। पहले चरण का आपको बता रहे हैं 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में है। 315 ऐसे नामांकन हैं जिनको अवैध पाया गया है। 6 नवंबर को पहले चरण का ये चुनाव होने जा रहा है जिसमें 1314 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में उतरेंगे।